एक ज्ञानी व्यक्ति का पहचान क्या है? हो सकता है कुछ लोग यही बोलेंगे कि इसमें पूछने वाली बात क्या है। ज्ञानी व्यक्ति कौन है तो हम लोगों को सभी को पता है। जो हम लोगों से अलग दिखे, जो हमेशा हम लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करे, हमेशा बोलते रहे, अपना ज्ञानता दिखाने का प्रयास करे, बोले ज़्यादा सुने कम, ताकि उनका ज्ञानता का पहचान हो, ताकि हम ये जान पाएँ कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी है। वो ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपसे अलग हैं, और वो अपना अज्ञानता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है तो अपना अज्ञानता कैसे स्वीकार करेंगे। उन्हें पता है कि हमें सब कुछ जानते हैं, हमें सब चीज़ के बारे में जानकारी है। हमारे समाज में तो यही इमेज बना हुआ है एक ज्ञानी व्यक्ति को लेकर। हमसे देखने में अलग हो, वो हमेशा बोलने का प्रयास करे, हमें कुछ समझाने का प्रयास करे, वो अपने आप को ज्ञानी दिखाने का प्रयास करे, वो अपना अज्ञानता स्वीकार ना करे, क्योंकि अगर अज्ञानता स्वीकार करेगा तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा और एक ज्ञानी व्यक्ति पे शोभा नहीं देता। यही तो होता है और यही तो हमारे समाज में दिखाया जाता है, और इसी तरह के व्यक्ति को तो हम लोग ज्ञानी बोलते हैं। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर सही? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्ञानी व्यक्ति वो है जो अपना अज्ञानता को स्वीकार करता हो। समझ पा रहे हैं? ये ना बोले कि मैं काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे सब चीज़ का नॉलेज है। वो ये बोले कि मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ज्ञानी व्यक्ति का यही पहचान होता है कि वो अपना अज्ञानता स्वीकार करे, कुछ सीखने का प्रयास करे। दूसरा, वो बोलते कम हैं और सुनने का प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है, जो ज़्यादा बोल रहे हैं, सुन कम रहे हैं, वही ज्ञानी है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए तो बोल रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है, और ये सभी लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर है कौन। अगर वो जो समझ रहे हैं उस भीड़ में बैठे हुए हैं तो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञानी है या फिर अज्ञानी है, क्या है नहीं है, वो ये समझ जाते हैं और वो बिल्कुल शांत होकर बैठकर देखते रहते हैं। तो ज़्यादा जो बोलते हैं आपके सामने, ज़्यादा कुछ रखने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलने का प्रयास करते हैं, तो उसे ये मत समझ ले कि वो ज्ञानी है। वो अपना ज्ञानता आप लोगों के सामने पेश कर रहा है, अपने आप को ज्ञानी दिखाने का प्रयास कर रहा है। और जो ज्ञानी दिखाने का प्रयास करे, अपना बुद्धि लोगों के सामने उजागर करे और लोगों को ये दिखाने का प्रयास करे कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो वो बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि जो कम बोलता है, सुनने का प्रयास ज़्यादा करता है, सीखने का प्रयास ज़्यादा करता है, वही असली ज्ञानी है। और एक बात हुई है, वो आश्चर्य बहुत चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कोई चीज़ देख ले तो प्रश्न बहुत ज़्यादा करेगा, ये कैसे है, क्यों है, किस तरह से है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि जब आश्चर्य होगा तो उनके अंदर एक सवाल उठेगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा होगा उसे जानने का, और उसके बारे में वो जान पाएंगे। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होंगे, जो पहली बार देखे हैं, क्योंकि उन्हें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। बस ये हाँ हो गया नहीं हो गया इस तरह से वो टालते नहीं है, उसे जानने का प्रयास करते हैं और शांतिपूर्वक उसे जानते भी हैं। और कई समाज में छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा, देखिएगा छोटा जो होगा वो बहुत ज़्यादा सवाल करेगा। तो मैं हर एक पेरेंट से, हर एक उनके फैमिली मेम्बर से यही कहूँगा कि अगर आपका बच्चा आपसे सवाल करे तो उसका सवाल का जवाब दे और उसे बढ़ावा दे। अगर वो सवाल करे तो उसे और बढ़ावा दे कि और भी और कुछ जानना है और कुछ पूछना है, इस तरह से उससे बात करें। अगर वो बच्चा आपका सवाल करना सीख जाएगा तो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है।
और बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानकारी इकट्ठा कर सकता है। जो सवाल करना सीख गया उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति का पहचान यही है कि वो जितना ज़्यादा सवाल करे, जितना ज़्यादा जवाब दे वो ज्ञानी नहीं है, जितना ज़्यादा सवाल करे वो ज्ञानी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ज़्यादा सवाल करता है, उसी को सबसे ज़्यादा जानकारी होता है। सवाल का जवाब देने वाला नहीं, सवाल करने वाला। और अंतिम में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हो सकता है सभी लोग को ये लग रहा होगा कि आप भी तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, और इससे हमें कभी न कभी लगता है कि मैं भी अपने आप को क्या ज्ञानी दिखाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर से एक जवाब आता है, मेरी मजबूरी है। अगर मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा तो फिर कैसे होगा। मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ जैसे आप हैं। हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जानते भी होंगे। मेरी मजबूरी है, बताना मेरा काम है। अगर नहीं बताएंगे तो आप कैसे जान पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो बताने से आप जाने। और मुझे किसी चीज़ का बारे में जानकारी नहीं है, बस ये बताएं आया आप लोगों की जानकारी के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मेरी मजबूरी को आप समझ सकते हैं। और जब तक आप लोगों को ये नहीं बताता हूँ तो खटपटी सी लगती रहती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बता दें ताकि आप भी ये जान पाएँ। मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे बहुत चीज़ों का नॉलेज है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर जिन्हें लगता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बस जो मेरे दिल में था, और मुझे बार बार ये आ रहा था कि तुम तो यही कर रहा है, लेकिन मुझे लगा नहीं, आप लोगों को बता दें।